हेलो एवरीवन। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 है, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन क्या होता है? जैसा कि आप लोगों ने, बेलन का शेप कैसा होता है? जैसे आप लोगों ने कैप्सूल देखे होंगे ना, जो शेप होता है कैप्सूल कैसा कैसा रहता है, ऐसा होता है और ऐसा रहता है। तो ये कैसा दिख रहा है हमें? बेलन नहीं दिख रहा है। तो वो जो शेप है कैप्सूल का, वो बेलन का ही शेप है। तो ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ की बात हो रही है, मतलब क्या? पूरे का वक्र पृष्ठ। तो कितना आ गया? 2πr/h। उसके बाद में बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो क्या होगा? वक्र पृष्ठ जितना आया ये 2πr/h प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, मतलब इसका और इसका, ये जो वृत्त है दोनों सिरों का क्षेत्रफल कितना आ गया? 2πr²। और वृत्त का हमने क्षेत्रफल पढ़ा है ना, πr² होता है। और एक ये वृत्त हो गया, एक ये वृत्त हो गया, तो कितने? दो वृत्त हो गए, तो 2πr² हो गया। तो पूरा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ टोटल कितना हो गया हमारा? 2πr/h+r। ठीक। अब ऐसे ही लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। अब इसका वॉल्यूम की बात हो रही है। तो जब वॉल्यूम की बात हो रही है, देखो, जब क्षेत्रफल निकाला जा रहा होगा तो जो भी यूनिट होगी वो स्क्वायर में जाएगी। और जब आयतन निकाला जा रहा होगा तो जो भी यूनिट दिए होंगे, जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है। और अगर हमें आयतन निकालना है तो सेंटीमीटर अगर दिया तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, जब आयतन निकाल रहे होंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर क्यूब में जाएगी। तो कितना हो गया? लंबवृत्तीय बेलन का आयतन कितना है हमारा? πr²। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला कि लंबवृत्तीय बेलन का आयतन कितना है? πr²h। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं, तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक। उसके बाद क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु क्या होता है? ये ऐसी जो शेप होती है ये हमारा शंकु होता है। तो 1/2 वृत्त की परिधि। अब जो ये वृत्त, नीचे वृत्त है और ऊपर जो है शंकु का शेप दिया हुआ है, तो क्या है? वृत्त की परिधि 2πr और जो है तिरछी ऊंचाई, ये क्या हो जाएगी हमारी? ये हमारी तिरछी ऊंचाई है। ये इसको हमने l मान लिया, तो ये कितनी है? l। और शंकु का वक्र पृष्ठ कितना हो गया हमारा? 2π। शंकु का वक्र पृष्ठ कितना हो गया? 1/2, फिर 2πr और l। तो टोटल क्या क्या आ गया? शंकु का वक्र पृष्ठ कितना है? πr/l। ठीक। अब हमारा आता है शंकु का वक्र पृष्ठ, πr/l हो गया। उसके बाद में शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? πr/r+l। देखो, πr शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो गया? πr और r+l। उसके बाद में शंकु का आयतन कितना है? 1/3 πr²h। तो ये फॉर्मूले आपकी बुक में भी लिखे होंगे और मैं आपको बस बता दे रही हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन तो लिखा है। आर त्रिज्या के गोले का आयतन। ठीक है, तो 4/3 πr³ हो जाएगा। उसके बाद में आर त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है? 4πr²। तो ये सारे फॉर्मूले हैं और अभी भी कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं क्वेश्चंस के, जब क्वेश्चन करा रही होंगी तब कराऊंगी। जैसा कि हमारा एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट हो रही है हमारी, पृष्ठीय क्षेत्रफल का और आयतन। ठीक है, चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। और हाँ, इसमें जो पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। जब क्वेश्चन में बोला जाएगा कि पाई की वैल्यू अलग से हमें देंगे तब तो ठीक है कि वो वैल्यू रखेंगे, लेकिन जब नहीं दी होगी तो हमारी पाई की वैल्यू 22/7 ही रखेंगे। ठीक है, तो दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। देखो, आयतन जब भी होगा तो जो यूनिट क्या हो जाएगी? क्यूब में जाएगी। तो सेंटीमीटर, प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने कीजिए। मतलब क्या है? दो घन दिए गए हैं, दो घनों को जोड़ दिया गया है, तो उससे जो पूरा बन रहा है उसका हमें जो दो घनों को जोड़ के मिलके एक घना बन गया है, उसी का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन 2019, 22, 23 3 साल लगातार पूछा गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या घन बना लेंगे, दो घनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? घनाभ। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है? दिया है, क्या दिया है? सबसे पहले हमें जिनमें से प्रत्येक का आयतन, मतलब एक का आयतन कितना है? एक घन का आयतन कितना हो गया? दो घन दिए गए हैं, तो एक घन का आयतन प्रत्येक का आयतन, तो मतलब एक घन का आयतन, एक घन का आयतन कितना होगा? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का
आयतन कितना दिया गया है हमें, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में अभी देखो एक घन का आयतन हमें पता चल गया। अब घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन होता है, आयतन बराबर हो जाएगा हमारा, ये हमारा फॉर्मूला होता है ए क्यूब। ठीक है, तो इसमें ए क्या होती है, ए ही हमारी लेंथ होगी और ए ही हमारी जो है ब्रेथ होगी और ए ही हमारी हाइट होगी। मतलब क्या, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है और उसको हम ए मान लेते हैं, तो वही है ए क्यूब। तो ए क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, तो मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है। तो अब इसको घन का आयतन, ये भी घन का आयतन 64 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, तो इसके बराबर में लिख लिए और ये ए क्यूब। तो ए की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई हमारी 4 सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर में वैल्यू आ गई, मतलब हमें भुजा की एक साइड की वैल्यू हमें पता चल गई, मतलब ए की वैल्यू पता चल गई और एक घन की एक वैल्यू अगर हमें पता चल गई तो वही हमारी लंबाई होगी, वही हमारी चौड़ाई होगी और वही हमारी ऊंचाई होगी। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, ये 4 सेंटीमीटर। ये ब्रेथ है, ये कितनी हो जाएगी, ये भी 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो जाएगी, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, और फिर देखो ये अलग घन है और ये दूसरा घन है, तो हमने डायग्राम जब बनाया, ठीक, तो ये डायग्राम बन गया। उसके बाद में ये हाइट इसकी अलग रखेंगे, तो ये 4 यहाँ से यहाँ तक, ये ब्रेथ इसकी भी 4, इसकी भी लेंथ 4 और इसकी हाइट भी 4, तो ये चार टोटल। अब ये पूरा मिलके घना बन रहा है ना, एक घन की हाइट है 4, तो दूसरे घन की हाइट भी 4, तो ये हाइट हाइट मिलके टोटल हाइट कितनी हो गई घनाभ की, ये हो गई पूरी हमारी 8। ठीक, तो ये हो गई हमारी हाइट पूरी कितनी हो गई, मतलब एच की वैल्यू क्या आ गई हमारी, यहाँ से एच की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। और घनाभ की लेंथ तो वही होगी क्योंकि लेंथ तो बदली नहीं है ना, ऊंचे हो अगर जोड़ दिया गया तो तब भी लेंथ हमारी कितनी है, 4 ही है, तो लेंथ एल कितनी है, 4। और उसके बाद में ब्रेथ कितनी है, देखो यहाँ भी वही है यहाँ भी वही है, लेंथ हमने हमारी यहाँ से यहाँ तक की है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की, तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो बदली यहाँ पे यहाँ तक पहुंच गया तो 4 ही है, यहाँ पे भी 4 ही होगा। तो एल लेंथ की वैल्यू आ गई 4। उसके बाद में एच, एच हमारा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का देख रहे हैं, तो हमारी इसकी वैल्यू हो गई 8। उसके बाद में एल निकल गया, एच निकल गया और बी, बी हमारी कितनी है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, तो ये 4 ये 4 ये 4, तो बी कितना आ गया 4, मतलब पूरे घनाभ की भी वैल्यू हमारी 4 ही आई है। ठीक है, उसके बाद में अब हम पूरे घनाभ की जो ब्रेथ है वो हमारी 4 आई है। उसके बाद में इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो अब हम लिख देंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो अब हमें इससे ये निकल, और देखो ए से ए की ही हेल्प से हमें एच की वैल्यू, एल की वैल्यू, बी की वैल्यू निकली है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी लेंथ कितनी है 4 है और ब्रेथ कितनी है, ये भी 4 है, प्लस बी कितना है हमारा 4, एच कितने हैं 8 प्लस 8 प्लस एल की वैल्यू कितनी है 4, मल्टीप्लाई में इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 16, ये 32 हो जाएगा, ये भी 32, इनको और सॉल्व करेंगे, ये टोटल आएगा हमारा 80, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। और सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसलिए यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी। ठीक है, तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस पे यूनिट पे जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, आयतन है तो क्यूब में निकलता है, क्षेत्रफल है तो वो स्क्वायर में निकलेगा यूनिट। तो जैसे आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, और जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्या आया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई
15.5 सेंटीमीटर है। मतलब खिलौना तो जो बन गया है, बन के तैयार है, उसकी ऊंचाई हमें बता दी गई है कि 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन में बता दिया गया है हमें कि जो है त्रिज्या कितनी दी गई है, 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु, मतलब शंकु का कोई आकार है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब पहले तो शंकु बना है, उसके ऊपर जो है पहले शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब क्या, अर्धगोला जो बना हुआ है उसके ऊपर हमारा शंकु बना हुआ है। ठीक है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो शंकु का शेप हमने बताया था कैसा होता है, ऐसा होता है, के ऊपर शंकु लगा हुआ है। तो अब हम डायग्राम बना लेते हैं। क्या बनेगा, पहले तो हमने बना लिया, ये शंकु है कोई, क्या बोलते हैं, हाँ ये आधा है, आधा गोला, तो ये जाके ऐसे बन गया। ठीक, तो लिखा हुआ है एक खिलौना त्रिज्या। अब इसमें कितनी, तो मतलब सर्किल बना हुआ एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु। तो शंकु का भी तो होगा ना, जैसे शंकु ये पूरा ये बना था, तो ये मान लो यहाँ से यहाँ तक का शंकु जो दिया था उसकी त्रिज्या कितनी दी गई है हमें, 3.5। तो ये आर मान लो और इसकी वैल्यू दी गई 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले, तो मतलब क्या है, शंकु जो इसकी त्रिज्या है शंकु की, वही जो है अर्धगोले की भी त्रिज्या है, बताया गया है। ठीक, अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, मतलब ये पूरी हाइट कितनी दी गई, पूरी पूरी गोले को मिला के, मतलब जो आधा गोला है इसको मिला के दी गई है 15.5 सेंटीमीटर। इतनी वैल्यू हमें दी हुई है। अब देखो आधा गोला है, मतलब यहाँ से जैसे इसकी त्रिज्या इतनी है, तो ये सेंटर है मान लो, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट ये कितनी हो जाएगी हमारी, मतलब आधे गोले से है ना, तो आधा गोला तो यहीं से है हमारा, यहाँ से जाके जुड़ा हुआ है, तो इतनी कितनी ये भी त्रिज्या है, तो यहाँ से मतलब गोला जहाँ से है, गोला की हाइट टोटल कितनी हो जाएगी, ये जो गोला दिया हुआ है ये हो जाएगी हमारी 3.5। तो मतलब यहाँ लिख लेते हैं, ये तो पूरी हाइट हमारी दे दी गई है 15.5, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमारी कितनी हो जाएगी 3.5। क्यों होगी, क्योंकि देखो आधा ही वृत्त है ना, तो केंद्र से है कटा हुआ, और केंद्र से कटा हुआ ये मान लो ये कोई वृत्त था, पूरा गोला था, ठीक है, उसको यहाँ से काट के रख दिया गया, तो ये त्रिज्या ही तो हुई यहाँ से यहाँ तक की, और जो त्रिज्या दी गई है वही अब हमारी इसमें हाइट का काम कर रही है, तो कितना हो जाएगा ये 3.5। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करिए। अब हमें जो है क्वेश्चन में आते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, क्या निकालना है हमें, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करिए। उससे पहले हमें दिया क्या क्या, आर की वैल्यू दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, और शंकु की हाइट दे दी गई है, मतलब एच हमें दे दी गई है 15.5। ये कितना है, शंकु की बात हो रही है यहाँ पे अभी, शंकु की। ठीक है, तो शंकु में क्या होता है, ये हमारी तिर्यक भी तो हाइट है, हमें ये हाइट दे दी गई है, मान लो यहाँ से यहाँ तक की पूरी हाइट दी गई है ये 15.5 सेंटीमीटर, तो मतलब एच, मतलब हमें एच दे दिया गया है, लेकिन हमें अभी हमें एल नहीं पता है। तो एल की वैल्यू के लिए हमारा फॉर्मूला होता है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू भी दी है हमें, एच की वैल्यू भी दी है, तो अब हम एल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आर की वैल्यू क्या होगी, 3.5 है का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एच का स्क्वायर। अब देखो सिर्फ और सिर्फ शंकु की बात हो रही है, तो शंकु तो ये पूरा बन गया मान लो ये पूरा, लेकिन हमें खिलौने की दी गई थी, कहाँ गया, जो पूरा खिलौना बना है इसकी हाइट दे दी गई थी हमें 15 पॉइंट। देखो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई मतलब ये है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ शंकु की हाइट चाहिए। देखो खिलौना तो अर्धगोला और शंकु मिला के पूरा बना है ना, तो उसकी हाइट हमें 15.5 सेंटीमीटर दी गई है, लेकिन अभी हमें सिर्फ शंकु की बात हो रही है, क्योंकि हमें एच निकाल रहे हैं, एल निकाल रहे हैं आर की मदद, तो सिर्फ अभी शंकु की जब बात हो रही है तो इसमें कितनी हाइट हो जाएगी, तो शंकु की हाइट कितनी होगी हमारी टोटल, क्या हो जाएगी, ये हमारी 15 है पॉइंट, उससे हम इसकी हाइट माइनस कर देंगे तो हमारी इतने की वैल्यू हमें निकल आएगी शंकु की सिर्फ। तो 3.5 माइनस कर देंगे तो ये हमारी टोटल वैल्यू इसकी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो कितनी आ जाएगी, एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, शंकु की हाइट थी ये, कितनी आ गई, एच की वैल्यू आ गई है 12 सेंटीमीटर। ये शंकु की है, सिर्फ पूरे खिलौने की बात दी गई, तो पूरे खिलौने की हाइट दी गई थी 15.5। तो शंकु की सिर्फ हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर, और इसकी ये अर्धगोले की हाइट कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो
लेकिन यहाँ पे अब हम शंकु की त्रिज्या ले रहे हैं, क्योंकि शंकु की त्रिज्या जो 3.5 सेंटीमीटर है वही अर्धगोले की त्रिज्या भी है और हाइट भी है। ठीक, तो लेकिन अभी हमारे जो है शंकु की त्रिज्या की बात हो रही है 3.5, और फिर एच कितना आया हमारा 12, तो इसको स्क्वायर कर दिए हम। ठीक, उसके बाद में अब हम इसकी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटा के 10 लगा देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 और ये 7, ये स्क्वायर में ही रहेगा, प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 144, तो एल एल की वैल्यू कितनी आ जा रही है हमारी 7/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 144 है। इसको और हम सॉल्व करेंगे अगर, तो एल की वैल्यू आ जाएगी हमारी ये 49 प्लस 144 अपॉन में 4। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 49 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 7 576 अपॉन में 4, ये पूरा रूट में रहेगा। फिर यहाँ आ जाएंगे, एल की वैल्यू यहाँ से निकाल रहे होंगे, तो ये इन दोनों को ऐड करके तो टोटली हो जाएगा हमारा 625, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, और जो है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो वैल्यू निकल के आ गई ये 25, रूट से बाहर आएगा तो ये 25 हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं अभी। तो एल की वैल्यू हमारी आ गई अब 25/2। देखा, तो ये तिर्यक लंबाई कितनी आ गई हमारी, ये आई हमारी 25/2। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ज्ञात कीजिए ना, यही तो निकालना है, तो लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ, मतलब ये अब देखो संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रही तो शंकु की पहले बात करेंगे, तो क्या है शंकु का वक्र पृष्ठ। फॉर्मूले इसीलिए मैंने सबसे पहले कराया है, क्योंकि देखो फॉर्मूले की जरूरत, फॉर्मूले बेस ही पूरा हुआ, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, प्लस क्या हो गया अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोला कितना है, इसका वक्र पृष्ठ, टोटल का वक्र पृष्ठ हमें निकालना है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ, मतलब ये पूरा इसका वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, तो ये कितना हो जाएगा अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ। अब हम फॉर्मूला लिख देंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है πr/l प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2πr²। देखो अब एल हमने क्यों निकाला पता चल गया, क्योंकि फॉर्मूले में था। ठीक, तो अब पाई की वैल्यू कितनी रख देंगे 22/7, आर की वैल्यू हमें कितनी लगी 3.5, इसको हम अगर पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, फिर काट देंगे अगर तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7। अगर हम 5 से काटते हैं 5 दूनी 10, 5 से 35, तो 7/2 लिख सकते हैं, मतलब 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं, तो हम यहीं पे लिख देते हैं 7/2। और एल की वैल्यू कितनी है 25/2 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू फिर वही है 3.5, इसको हम लिख सकते हैं 7/2, तो इसको 2 बार लिख देंगे 7/2, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, इसलिए हमने ये कर लिया। ठीक है, चाहे हम यहाँ करते तो बहुत ज़्यादा हो जाता, इसीलिए हमने यहीं से डायरेक्ट, क्योंकि हम यहाँ कर चुके थे 7/2 आ गया था ना, तो यहीं से हमें यहाँ से निकाल के ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 3.5 की जगह पे 7/2। अब हम कट करेंगे, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कटेगा, ये 11 हो जाएगा, बचेगा हमारा 25/2 और ये मल्टीप्लाई में 11, तो 11 इंटू 25/2 प्लस, अब देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये इससे कट गए 11, ये बचा हमारा 77, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जा रहा है हमारा कितना होगा ये टोटल जाके 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 और 11 दूनी 22, 5 27, 275 अपॉन में 2 प्लस 77। इसको और हम आगे लेके जाएंगे तो इसको 275 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 6 7, इसको ऐड करेंगे तो ये टोटल हमारा आ जाएगा 214.5
सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि हम संपूर्ण खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने, जब क्षेत्रफल की बात होगी सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।